चोर नजर नहीं आए, क्योंकि तामसिक प्रवृत्ति वाले की सोच में जो है जितना भी है वो अपने स्वार्थ वाले। तो लंका नगरी में सीता भी तो चोरी करके गई, लेकिन लंकनी को समझ में नहीं आया। हनुमान जी कहा तुम्हें चोर नजर नहीं आया, हम नजर आए, हम चोर नजर आ रहे। तो इसलिए हनुमान जी ने क्या किया, मुटिका कपिहनी आरुधिर गमत धरनी धनमणि, एक मुस्का जब मारे हनुमान जी मारा और उनके मुख से जो खून निकली, इसके कारण क्या हो गए, धनमना कपील पर। खून रजोगुण के प्रतीक है, खून रजोगुण के प्रतीक है, मुस्का ज्ञान के प्रतीक। तो ज्ञान की मुस्का लगने के बाद जो जीव है लंकनी, इसके अंदर जो विषय है, जो इसका संगत है, इसकी जो संस्कार है, ये लंकनी संस्कार है। किसी भी वस्तु को सोच समझ नहीं, अपने स्वार्थ साथ ये समझे कि स्वार्थी जीव, लेकिन स्वार्थी जीव संगत का प्रभाव प्राणी पर पड़ता। हनुमान जी का संगत हो, मुस्का प्रहार किए और हनुमान जी की मुस्का से क्या वो संभर गए कि पुनिशम मारी उठी सो लंका, कजोरी पानी कर विनय सशंका। अब वो संभर गई, कैसे संभर गई, कहते हैं कि गुरु चरण कमल नहीं तनैरा नहीं मनैरा, नहीं तनैरा नहीं मनैरा, नहीं तनैरा नहीं मनैरा। हरि भजन से झगड़ा खत्म हो गया, हरि भजन से झगड़ा खत्म हो गया, नहीं तनैरा नहीं मनैरा, हरि भजन से झगड़ा खत्म हो गया। अपनी राम जी की महिमा कहाँ ला कहूँ, अजय अजय विनाशी अमर हो गया, आज अजय अविनाशी अमर हो गया, हरि भजन से झगड़ा खत्म हो गया, हरि भजन से झगड़ा खत्म हो गया। जो भी माँ को पिता सुतदारा मिले, जादूगर वाला खेल सब खत्म हो गया, जादूगर वाला खेल सब खत्म हो गया, नहीं मन रहा नहीं मन रहा। अब लंकनी की क्या स्थिति बन गई, क्योंकि इस प्रसंग के अनुसार सोचना पड़ेगा कि अगर मुस्का मारने से अगर किसी को ज्ञान हो जाता तो ज्ञान होने की में क्या जरूरत है। तो मुस्का मारने के बाद भी ज्ञान हो तो किसी को चोट लगेगा, और राक्षस से मुस्का मारने के बाद तो उसको विपरीत स्वभाव आना था, लेकिन बदल गए। जैसे कुम्हार बर्तन को ऊपर से ठोकता, अंदर थापी लगाया रहता और उनकी छिद्र को बंद करता। सत्संग भी इसी प्रकार अंदर से थापी लगाए कि जीव को क्या करता है, उनकी सहारा देते रहता है, भ्रम में न पड़े, मार्ग न बदल जाए, और ऊपर से ज्ञान की थापी लगाए। यहाँ क्या हो गया, ज्ञान की थापी लगने के बाद ही रजोगुण, खून रजोगुण के प्रतीक है। जब तक बार बार
सत्संग न सुना जाए, ध्यान न किया जाए, सत्पुरुषों का संगत न मिले, तब तक जीव का जीवन में बदलाव नहीं हो। बाबा ने कहते कि जब संहार कर बैठे तो संहार कर बैठने के बाद उन्हें याद पड़ गई रावण की तपस्या से आज तक कि जब राम नहीं ब्रह्म बरदीना चलत बिरंची का हे लंकनी, मैं रावण को वरदान को देता हूं कि न मनुष्य न बंदर से मारा जाएगा, लेकिन ईश्वर की 1000 भुजा है, अनंत भुजा है, कैसे किसको बना दे या बिगाड़ दे वो तो वही जाने। लेकिन एक बात मैं बताता हूं तुम्हें कि जिस दिन यहां कहते हैं कि जिस दिन तुम कपि के मारने से, और कपि का एक अर्थ होता है जिसके बस में प्रकृति का को कहते हैं, अपि ग्रहण करना हो गया। तो जे कपि के मारे से यानी सद्गुरु तत्वज्ञान, तो जिसने इनके मारने के बाद यानी कपि में दूसरा भाव से देखिए तो भक्ति का रूप है, और भक्ति के रूप में जीव जब उसके दर्शन करता है, संगत करता है ना, तो जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। इन्होंने कहा विकल हो सीते कपि के मारे तब जाने सो निश्चर संघार। मैंने कहा निश्चर राक्षस कोई 10 मूढ़ी नहीं, इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां विषयी हो, उसी को निश्चय कहते हैं। तो यहां कहते हैं कि जो विषयी प्राणी है, और इसको जब आत्मज्ञान की साक्षात संगत से या पूर्व संस्कार से प्राप्त हो जाए, तो ये प्राणी परम तत्व को समझ लेता है। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की लगती है भक्ति की रंगत तभी तभी, लगती है भक्ति की सोहरत को पाके प्राणी अभिमान न करे, मिलते हैं ऐसे प्राणी दुनिया में कभी कभी, मिलते हैं ऐसे प्राणी। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, हनुमान जी महाराज लंकनी कहती है कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दोता। मुस्का मारने के बाद तो विरोध न होगा जी, कि मुस्का मारने के बाद और उनके शरणागत कोई हो जाए। तो हनुमान जी महाराज उसको वही मुद्रा लिए थे, परम तत्व भगवान। अगर हाथ में देखे तो हाथ में तो मुद्रिका पहने होंगे, चोट लगाओ, लेकिन नहीं, अज्ञानी जीव के प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सतवाणी के द्वारा
उनके जो आवरण है विषयों का उन्हें निकाल दो, उनके रजोगुण की जो आदत है उनको निकाल देते। और तब लंकनी की कैसी स्वभाव होंगे? साधु आत्मज्ञानी। इसलिए उन्होंने कहा कि महाराज हमारा जो पुण्य है ये इतना मैं पुण्यात्मा हूं, क्योंकि कहते हैं कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी गिर भी हो, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। और लंका के पक्ष में रहने वाले लंकनी जब पूर्ण रूप से आत्मज्ञान के द्वारा तमोगुण रजोगुण सतोगुण से पार आत्मज्ञान की अनुभूति हुई, सदगुरु हनुमान जी के पास, तब उन्हें जीवन क्या है, शरीर क्या है, मृत्यु क्या है, योनि क्या है, इनका प्रकाश हुआ। सत्संग क्या करता है? हमें इस सारी चीज को सोचता है कि शरीर एक वस्त्र है, अरे वस्त्र जो है ना, जैसे वस्त्र को नए पुराने उसी प्रकार वो सोचता है मृत्यु है, रोग है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा हम सदुपयोग करें। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। ये आंख से तो नहीं देखा जा सकता है राम के दूत को, राम को। अर्जुन जी को जब अलौकिक चक्षु दिए तब चतुर्भुज रूप भगवान के देखे। हनुमान जी महाराज रजोगुण इनका शांत कर दिए, तब ये आत्मज्ञान दूरदर्शिता इनको प्राप्त किया, तब ने राम को दूत की। राम के दूत का एक ही काम है, अज्ञान को निकाल करके ज्ञान की स्थापना करना, वासना को निकाल कर साधना स्थापना करना। और ये जन जन में दीपक जलाते चलते ये जीव, क्योंकि भगवान स्वयं निरंजन परमात्मा संसार में नहीं आते, सदा समझते। भगवान क्या करते हैं? बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहे सकल शुभ होगी। भगवान बिना अपने हाथ पांव कान में संसार में व्याप्त है। तो ये तो उन सदगुरुओं के पास महापुरुष के रूप में ही आते हैं भगवान, लेकिन हमारे सामने आकर चले जाते, हम समझ नहीं पाते। इसलिए नहीं समझ पाते कि हमारे अंदर जो है वासना की अधिकता है, साधना की अधिकता नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, अकिम समझाओ में जीव जड़ा कल मन ग्रस्त भी। जैसी श्रोता वैसी वक्ता। सागर का जल है समुद्र, और समुद्र की जल सागर। और जब तक कलिकाल के प्रभाव से प्रभावित है तब तक वो आत्मज्ञान तत्व से बहुत दूर। भैया हमारी कान है कि नर शास्त्र सुनो पुरारी को एक होई धर्म था। भगवान भी गीता में कहते हैं कि अर्जुन हजारों हजार मनुष्य में कोई हमें प्राप्ति के लिए यत्न करता है, न सब भौतिक वस्तु के लिए। कहीं न कहीं जाते जाते वो अपने रूप बदल देते, छड़ जाते, दिखते दिखते करते करते समझते समझते दिखते दिखते इतने मन बदल जाते कि तुरंत चले आते। नहीं, ये भगवान कहते हैं हजारों हजार में हमको कोई मांग नहीं, जिसे मनु जी ने मांगा चाहो तो नहीं समान। वो कब हो तन विषय विराग भवन सतभा चौथपना हृदय बहुत दुखलाग। जब इन्हें समझ में आया कि ये शरीर का एक आयु है, इसके बाद तो इसका क्या है? अरे भैया अन्न से इसकी उत्पत्ति, ये अन्न आज बनाए और सवेरे बासी होने के बाद इनसे दुर्गंध, उसी का तो शरीर है। बहुत थोड़ा सा आपने उसको गिला गिला रहने दिया, इसको 12 घंटा में खराब हो गए, इसको आपने सुखा दिया तो 100 वर्ष रहेगा, है तो वही। तो जब इस बात के विचार हम कर लेते हैं कि इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हम सदुपयोग करते, तो मैया क्या कहती है लंकनी
कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धैर्य तुलाय कुल। हमने तुलसीकृत रामायण भी आज नहीं 20-25 वर्ष पहले पढ़े पूरा याद। आज की जो इसमें एक शब्द बदल दिया गया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धैर्य तुलाय पियं तुलनताई सकल मिले जो सुख लव सत्संग। उसमें 7 स्वर्ग लिखा था। 7 स्वर्ग, हाँ 7 स्वर्ग। जो 7 को स्वर्ग है अतल पितल जो है ना तप लोग के सत्यम, इन सारे सुख के बारे में अब सत्संग कर दिया इसे, हमको खड़ा करके तात कर दिया है। अच्छा तात का मतलब भाई भ्राता। ओके, तो जो इसलिए कि इन्होंने तुलसीदास जी के अर्थ को समझ नहीं सका। स्वर्ग कितना है इनके बारे में 7 स्वर्ग अपवर्ग। 7 को तात कर दिया। हाँ ओके, 7 को तात कर दिए लोग। अब हमें पूर्ण रूप से होश में कह रहे हैं कि तुलसीकृत रामायण में उन्हें तात की जगह पर 7 पढ़ा। लेकिन ये लोग आज विद्वान की गहराई तो है नहीं, तो तात का अर्थ हो गया कुल व्यक्ति रिश्ता। हे भाई, हे तात, हे भ्राता, हे पिताजी, हे गुरु जी। और 7 का अर्थ तो स्वर्ग के सुख है, क्योंकि स्वर्ग सुख वैकुंठ का सुख जो संसार का सुख पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम। तात को भौतिकता के साथ जोड़ दिया इन्होंने, जोड़ दिया, भौतिक से जोड़ दिया, अलौकिक के भौतिक। अलौकिक को इन्होंने भौतिक कर दिया। अब भौतिक के जब कर दिया तो हम उन बात को समझ नहीं पाते। तो ये जो है जैसे आज वाले महात्मा जो है हनुमान चालीसा को बदल रहे हैं। हनुमान चालीसा हमारे जैसे और आप जैसे भी लिखा हुआ है, तुलसीदास जी ने लिखा है, तो पूर्ण रूप आत्मज्ञान में लिखा है। उनकी एक भी शब्द बदलने वाली नहीं, उनका कोई अर्थ है। लेकिन हम न समझ करके विधता दिखा करके बदलना शुरू करते, क्योंकि जो भी महापुरुष हमारे के 7 का निर्माण पहले के हैं, आज वाले की तरह कोई नेता के चमचा नहीं थे। बिल्कुल राजा के चमचा, राजा के नेता के चमचा, ये चमचा कैसे 7 समझ पाए। जैसे आप